आज पूरे 15 साल बाद सारिका की उसकी बहन नीलम से मुलाकात हुई। कहने को तो नीलम सारिका की मामी की लड़की थी, लेकिन दोनों सगी बहनों से कम नहीं थी। बहुत प्यार था दोनों में, लेकिन सारिका ने शादी के बाद नीलम से मिलने की भी कोशिश नहीं की। इतने सालों में कई मौके आए, पर सारिका ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। वह हर उस शख्स से दूर भागती जो उसे सौरभ की याद दिलाए। बात उन दिनों की है जब सारिका हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाती। ज्यादा बचपन का तो याद नहीं, पर जब से होश संभाला था हर बार उसकी मुलाकात सौरभ से होती थी। दोनों साथ में खेलते, अपने अपने स्कूल की बातें एक दूसरे को बताते। उन्हें पूरे साल एक दूसरे का इंतजार रहता। सारिका के मामा के घर में मामा मामी के अलावा नीलम और उसका छोटा भाई विवेक ही थे। नीलम थी तो सारिका से 1 साल छोटी, लेकिन दोनों सहेलियों की तरह ही रहती थी। सौरभ भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में ही अपनी बुआ के घर आता था। बचपन से एक साथ खेलते खेलते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नीलम भी उनके साथ होती, लेकिन जो रंग सारिका और सौरभ की दोस्ती में था वो नीलम ने कभी महसूस नहीं किया। जब सारिका का 10वीं का रिजल्ट आया तो सारिका अपने मामा के घर पर देहरादून में ही थी। 10वीं में प्रथम आने पर सारिका के मामा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सारिका मिठाई लेकर सौरभ के पास भी गई। सौरभ घर में टीवी देख रहा था। उसने सारिका को देखते ही टीवी बंद कर दिया। सौरभ, मेरा रिजल्ट आ गया, देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। लो मिठाई लो। ये कहकर उसने मिठाई का डब्बा सौरभ की तरफ कर दिया। सौरभ ने कहा, मुबारक हो, पर कोई बड़ी बात नहीं, मेरे भी 80% आए थे और अभी मेरा भी इंटर का रिजल्ट आएगा। तुमसे अच्छे नंबर आएंगे। सौरभ, मामी कहाँ हैं, घर में कोई नहीं है क्या? सारिका ने इधर उधर देखा। सौरभ ने जवाब दिया, नहीं कोई नहीं है। सुनते ही सारिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं तो हूँ, बैठो ना। सौरभ ने कहा, नहीं मैं चलती हूँ, कहकर सारिका अपने घर आ गई। जिस सौरभ के साथ उसका बचपन गुजरा, आज उसी सौरभ के साथ उसे 2 मिनट भी गुजारना मुश्किल लग रहा था। उसे रात में भी नींद नहीं आ रही थी। उसने कभी शायद समझने की कोशिश ही नहीं की कि वह सौरभ से प्यार करने लगी थी। पूरी रात जागकर अपने दिल को समझाती रही कि उसे सौरभ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर सौरभ को पता चल गया तो वो नाराज ना हो जाए। उसने सोच लिया था कि वो सौरभ को कभी जाहिर नहीं होने देगी कि वो उससे प्यार करने लगी थी। उसने सौरभ से मिलना कम कर दिया। जी तो करता था कि हर घड़ी सौरभ को देखती रहे, पर अब वो ना तो उसके घर जाती, और जब सौरभ अपने रिजल्ट की मिठाई लेकर आया तो उसके सामने भी नहीं आई। स्कूल खुलने वाले थे। अब सौरभ और सारिका के अलग होने का समय था। जाने के ठीक एक दिन पहले सारिका सौरभ के घर गई। मामी जी, मैं कल वापस जा रही हूँ, सारिका बोली। अच्छा, अब कब आओगी, मामी ने पूछा। जी मामी, अब अगले साल मिलेंगे, यह कहकर उसने धीरे से सौरभ की ओर देखा। सौरभ भी उसे ही देख रहा था। नजरें मिली, सारिका सिहर गई। सौरभ ने क्या महसूस किया सारिका को नहीं मालूम। अगले दिन सारिका दिल्ली आ गई। पूरे रास्ते सारिका सौरभ के बारे में ही सोचती रही। पहला प्यार और इतना लंबा इंतजार। अभी तो एक दिन ही गुजरा था, पूरा साल बाकी था। सारिका रोज स्कूल जाने लगी। खूब दिल लगाकर पढ़ती ताकि समय जल्दी से कट जाए। उसके साथ स्कूल में और भी लड़के पढ़ते थे, लेकिन उसने कभी उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि आंखों में तो सौरभ बसा था। लंबा ही सही पर साल पूरा हुआ। हर साल की तरह सारिका अपनी मम्मी के साथ मामा के घर जा पहुंची। नीलम से पता चला सौरभ अभी नहीं आया है। आता ही होगा सोचकर सारिका उसका इंतजार करने लगी। उसे 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन सौरभ नहीं आया। उससे रहा नहीं गया। उसने एक दिन सौरभ की बुआ से पूछ लिया, मामी इस बार सौरभ नहीं आया अभी तक? मामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं सारिका, इस साल सौरभ नहीं आ रहा है। सारिका का दिल दुखी हो गया। इतने इंतजार के बाद ये दिन आए थे, और जिसका इंतजार था वो ही नहीं था। उसका छुट्टी काटना मुश्किल हो गया था। वो वापस दिल्ली आ गई। किस्मत को जाने क्या मंजूर था, अगली छुट्टी में सारिका देहरादून नहीं जा सकी। सारिका सौरभ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्या सौरभ भी उसे प्यार करता है? वो यही सोचती रही, सौरभ से कभी मिल भी पाएगी या नहीं। सोचते सोचते 3 साल निकल गए। सारिका के कॉलेज का दूसरा साल था। सारिका के लिए वर्क की खोज भी शुरू हो गई। वो कैसे कहती कि वो सौरभ से प्यार करती है? कैसे यकीन दिलाती अपने प्यार का सबको? वो तो खुद नहीं जानती थी कि सौरभ उसे प्यार करता भी है या नहीं। सारिका खामोश हो गई, किसी से कुछ नहीं कहा, और राजन के साथ 7 फेरे लेकर मुंबई आ गई। सौरभ उसका पहला प्यार था, भूलना बहुत मुश्किल था,
पर मजबूरी थी, अब वो किसी और की हो चुकी थी। राजन के साथ वो बहुत खुश थी। शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन सारिका को एक शादी का कार्ड मिला। वो नीलम की शादी का कार्ड था। कार्ड पर दूल्हे की जगह पर सौरभ सिंह लिखा था। सारिका का दिल जोर से धड़क गया। नीलम की शादी सौरभ के साथ। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगाया। मम्मी, आज नीलम की शादी का कार्ड मिला है, सौरभ का नाम है। अरे हाँ, ये वही सौरभ है जो गर्मियों की छुट्टियों में हमें मिलता था, बैंक में नौकरी करता है। बहुत अच्छा लड़का मिल गया अपनी नीलम को। मम्मी बोले जा रही थी और सारिका सुने जा रही थी। अब शादी में जाना है या नहीं, ये सारिका को सोचना था। सारिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर जाने से मना कर दिया तो राजन कारण जरूर पूछेंगे, तब क्या जवाब देगी। और शादी में ना जाने से नीलम भी नाराज होगी। सारे हालात पर नजर डालते हुए आखिर में सारिका ने शादी में ना जाने का फैसला लिया। राजन को उसके इस फैसले से बड़ी हैरानी हुई। अरे भाई, ऐसे कैसे नहीं जाओगी? हमारी ससुराल से पहली बार शादी का कार्ड आया है, हम तो जाएंगे। राजन ने ऐलान कर दिया। अब तुम्हें कैसे समझाएं, सोचकर सारिका परेशान हो गई। अरे अभी तो 1 महीना है शादी का, अभी से क्या परेशान होना। बस यही सोचकर सारिका राजन के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। सारिका तो पूरी तरह से मन बना चुकी थी और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, कुछ भी करो, बस इस शादी में जाने से रोक लो। भगवान ने सारिका की प्रार्थना सुन ली। राजन को ऑफिस के काम से नासिक जाना पड़ा और नीलम की शादी में जाना कैंसिल हो गया। नीलम और सौरभ की शादी हो गई। बहुत दिन हो गए, शाम की चाय में मामी जी और नीलम की शादी का जिक्र छिड़ गया। राजन ने सारिका से पूछ ही लिया कि तुम नीलम की शादी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। नीलम तो तुम्हारी बहन होने के साथ साथ अच्छी दोस्त भी थी। अरे जिससे शादी हुई वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, सारिका बोली। बस यूं ही मन नहीं था। सारिका के हाव भाव देखकर राजन को बहुत कुछ समझ आ गया। ठीक है सारिका, कोई बात नहीं। राजन तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त था मैं नहीं जानता, लेकिन जो था सो था। पर अब हमारे बीच में कभी सौरभ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर राजन चुप हो गया और सारिका भी उसे देखकर हंस दी। कितनी आसानी से राजन ने अपने और सारिका के बीच विश्वास का बीज रोप दिया। अब इसकी हिफाजत करना सारिका का काम था। उसने भी कसम खाई कि वो कभी सौरभ का नाम भी नहीं लेगी। बस इसी विश्वास के सहारे सारिका और राजन की शादी के 15 साल गुजर गए। एक प्यारी सी बेटी भी थी। सारिका और राजन में इतना प्यार था कि सब लोगों के बीच में अक्सर उनके प्यार की मिसालें दी जाती। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते। अगर राजन को कहीं जाना भी पड़ता तो सारिका उसका दीवानों की तरह इंतजार करती। उनका प्यार पति पत्नी कम प्रेमिक प्रेमिका वाला ज्यादा था। आज नीलम को अपने आगे अचानक देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नीलम के साथ उसका भाई विवेक भी था। अरे नीलम, तुम यहाँ? और विवेक तुम भी? माँ भी हैं क्या? सारिका ने बाहर की तरफ झांकते हुए कहा। आओ अंदर आओ ना विवेक। विवेक बोला। नहीं दीदी, मैं अकेला ही आया हूँ। सौरभ जीजा जी के तबादला यहीं मुंबई में हो गया है। वो पिछले महीने ही आ गए थे, बस दीदी को छोड़ने आया हूँ। सारिका ने नीलम की ओर देखा। वो भी मुस्कुरा रही थी। नीलम, ये क्या हाल बना रखा है? सौरभ तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? मेरे से 1 साल छोटी हो पर 10 साल बड़ी लग रही हो। सारिका ने हंसते हुए कहा। नीलम भी मुस्कुरा दी। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर वो किचन की ओर चली गई। और नीलम उसे जाते हुए देख रही थी। सबने चाय पी, खूब बातें की। फिर नीलम और विवेक फिर मिलने का वादा करके अपने घर चले गए। जाते जाते नीलम ने सारिका को अपना फोन नंबर भी दिया। विवेक सारिका से बोला। सारिका दी, नीलम दी का ख्याल रखना, मैं तो कल चला जाऊंगा। सारिका ने भी हामी भर दी। अब सारिका का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। नीलम और सौरभ इसी शहर में, कैसे बचेगी वो सौरभ की नजरों से? अरे है तो नीलम का पति, कब तक बचेगी उससे मिलने से? कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। और फिर राजन भी जाने क्या सोचे। बस अब तो सारिका को यही भय खा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। राजन घर आ गया। राजन, जानते हो आज नीलम और विवेक दोनों आए थे। उसके पति का तबादला यहीं मुंबई में जो हो गया है। मम्मी से घर का पता लेकर आए थे, सारिका ने सामान्य रूप से कहा। अरे वाह, अब तो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो गया, मिलती रहना उससे। हाँ, बच्चे भी नहीं है, बहुत शांत मिजाज की है, जल्दी किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाती। सारिका बोली। तुम हो ना, तुम उससे मिलती रहना, कहकर राजन दूसरे काम में लग गया। सारिका सोच रही थी कि राजन को सौरभ याद नहीं। क्या राजन उसके और सौरभ के अनकहे प्यार को भूल गया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा कोई पति होता तो शायद ये बात सुनकर डर जाता और उसे नीलम से मिलने की इजाजत कभी ना देता। लेकिन सारिका ने इस विषय पर राजन से कोई बात नहीं की।
2 महीने बीत गए। एक दो बार ही नीलम और सारिका की बात हुई। सब ठीक था। एक दिन जब नीलम का फोन आया तो उसने बताया कि सौरभ ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। सारिका को यही उचित समय लगा नीलम के घर जाने का। उसने नीलम से उसके घर आने का वादा करके फोन रख दिया। शाम को वो राजन से बोली, राजन आज नीलम का फोन आया था, उसके पति ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, घर में अकेली है, मैं कल चली जाऊं उसके घर, साक्षी को भी लेती जाऊंगी। बिल्कुल जाओ, बहन है तुम्हारी, तुम्हें तो बहुत पहले जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, कल ऑफिस जाते समय मैं तुम्हें उसके घर छोड़ दूंगा और शाम को वापसी ले आऊंगा। तुम सारा दिन अपनी बहन के साथ मौज करना। सारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा खूब बातें करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे, जैसे बचपन में करते थे। सारिका ने फोन करके नीलम को खबर दी कि वो कल उसके घर आ रही है। अगले दिन सारिका नीलम के घर गई। नीलम का घर बहुत सुंदर था। हर चीज सलीके से रखी थी। नीलम ने बहुत जोर शोर से सारिका का स्वागत किया। सारिका दीदी आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, कहकर नीलम किचन में आ गई। साक्षी टीवी देखने लगी। सारिका को नीलम का घर बहुत अच्छा लग रहा था। सारिका उठी और घूम घूम कर पूरा घर देखने लगी। हर दीवार अपनी सुंदरता को बयान कर रही थी। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी फोटो फ्रेम पर जाकर रुक गई। वो नीलम और सौरभ की तस्वीर थी। कितना बदल गया था सौरभ, सेहत भी खराब हो गई थी। आंखों पर चश्मा भी था, लेकिन सौरभ के चेहरे की मासूमियत में कोई फर्क नहीं था। आज सारिका की आंखों में आंसू आ गए। किसी जमाने में वो सौरभ की इतनी मासूमियत पर फिदा थी। कुछ देर तक तो वो सौरभ को निहारती रही, फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। नीलम चाय लेकर आ गई। चाहे जो बात हो, नीलम सिर्फ मुस्कुरा देती। सारिका ने नीलम से पूछा, नीलम सौरभ कब वापस आएंगे? पता नहीं, नीलम ने कहा। क्यों, बता के नहीं गए क्या? सारिका ने फिर सवाल किया। नहीं, नीलम की आवाज़ और धीमे हो गई। नीलम क्या बात है, तुम कितना बदल गई हो। पहले भी तुम ज़्यादा नहीं बोलती थी, वो तुम्हारा स्वभाव था। पर अब तो तुम हर समय दुखी दुखी सी दिखती हो। कोई परेशानी है क्या? मैं तुम्हारी दीदी के साथ साथ सहेली भी हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। नारी मन परेशानी में प्यार के दो शब्दों से पिघल गया। वो सारिका से लिपट कर रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। क्या बात है नीलम, बोलो। नीलम, शादी के इतने साल बाद भी मैं सौरभ के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। तुम तो जानती हो मैं शुरू से ही शांत थी, मुझे फैशन की बिल्कुल समझ नहीं थी। मैं हर किसी से बात नहीं कर सकती थी और सौरभ को ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। परिवार के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे शादी की, लेकिन किसी के दिल में कोई ज़बरदस्ती जगह नहीं बना सकता। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की उनके अनुसार बनने की, लेकिन शायद मैं नाकाम रही। सौरभ मेरी कोई इज्जत नहीं करते थे, इसलिए सास नंद ने भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचा बच्चे होने के बाद शायद सौरभ बदल जाए, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन शादी के बाद 4 साल तक मैं माँ नहीं बन पाई। तब डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा मैं कभी माँ नहीं बन सकती। बस वहीं से सौरभ मुझसे और दूर होते चले गए। हम दुनिया वालों की नज़रों में पति पत्नी ज़रूर हैं, पर सौरभ की नज़रों में मेरी क्या जगह है मैं ही जानती हूँ। उसके बाद भी मैंने कई दूसरे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका एक ही जवाब रहा, अब तो बस जी रही हूँ। सौरभ कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब आएंगे, मुझे कभी नहीं बताते। कभी घर में नहीं रुकते, रात में सिर्फ खाने और सोने के लिए ही आते हैं। कई बार मन में आता है कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन सौरभ और मम्मी पापा की इज्जत को ध्यान में रखते हुए शांत हो जाती हूँ। नीलम, क्या सौरभ ने कहीं और तो दिल नहीं लगा लिया? सारिका ने कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वरना इतने सालों में कुछ तो पता चलता। सब मेरी किस्मत में ही लिखा था। सारिका को नीलम की बातें सुनकर सौरभ के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये वही सौरभ है जिसे वो प्यार करती थी। आज उसके दिल में राजन के लिए और अधिक सम्मान जाग उठा। बातें होती रही। शाम हो गई। राजन सारिका को लेने आ गया। नीलम ने उसे भी अंदर बुलाया, चाय बनाई, बातें भी हुई और सारिका, राजन और साक्षी घर वापस आ गए। सारिका से नीलम का आंसू भरा चेहरा भुलाया नहीं जा रहा था। राजन से कुछ कह नहीं सकती थी। 10 दिन बीत गए। रोज नीलम से बात करती। एक दिन नीलम ने बताया कि सौरभ घर वापस आ गए हैं। शाम का समय था, राजन के आने का समय हो गया था। तभी फोन की घंटी बजी। नीलम का फोन था। हेलो नीलम, सारिका ने कहा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। हेलो हेलो नीलम, बोलो, सारिका ने कहा। सारिका में सौरभ। सारिका चुप हो गई। उसे तो सौरभ के फोन की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ सौरभ, बोलो, उसने खुद को संभालते हुए कहा। कैसी हो, भूल गई ना? नहीं सौरभ, ऐसी कोई बात नहीं, सारिका ने कहा। सारिका, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सौरभ ने कहा। अरे बिल्कुल, कल आ जाओ खाने पर, नीलम को भी लेते आना।
कल इतवार है, राजन से भी मुलाकात हो जाएगी, सारिका एक सांस में बोलती चली गई। वो सौरभ के आगे अपने जज्बात बयान नहीं करना चाहती थी। मैं एक बार तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, सौरभ ने कहा। सारिका को कुछ नहीं सूझा। ये तो गलत है। राजन इसके लिए कभी इजाज़त नहीं देंगे और राजन से छुपकर सौरभ से मिलकर वो राजन के विश्वास को नहीं तोड़ सकती थी। सारिका ने फ़ोन काट दिया। राजन घर आ गया। सारिका ने चाय बनाई। राजन टीवी देख रहा था। राजन ने सारिका से पूछा, क्या किया आज सारे दिन? कुछ नहीं, बस रोज़ वाले काम, सारिका ने जवाब दिया। आज खाना मत बनाना, चलो बाहर चलते हैं, राजन ने कहा। साक्षी खुश हो गई। सारिका का मन तो नहीं था पर मना नहीं कर सकी। आज की शाम बहुत हसीन थी। राजन, सारिका और साक्षी ने खूब मज़े किए। रात हो गई थी। राजन और सारिका अपने कमरे में थे। राजन कोई किताब पढ़ रहा था और सारिका अलमारी ठीक कर रही थी। सौरभ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो वो जानना चाहती थी कि सौरभ उससे क्यों मिलना चाहता है, और दूसरी वो सौरभ को नीलम के प्रति रवैये को लेकर समझाना भी चाहती थी। वो राजन के पास जाकर बैठ गई। हाँ बोलो, क्या बात है? राजन, आज सौरभ का फ़ोन आया था, वो मुझसे मिलना चाहता है, क्या करूँ? ये सारिका की वो हिम्मत थी जो उसने राजन को अपना भरोसा देकर कमाई थी। राजन ने अपनी किताब एक तरफ रख दी। तुम क्या चाहती हो? राजन ने पूछा। मैं मिलना चाहती हूँ, अगर तुम इजाज़त दोगे तो। सारिका ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। तुम्हें मालूम है कि मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाता। राजन हंस दिया। सारिका राजन को देख रही थी। क्या राजन इस धरती का ही है? कितना सरल, कितना सादा। अगले दिन सुबह सारिका ने सौरभ को 11 बजे पंजाबी खाना में मिलने के लिए बोला। पंजाबी खाना सारिका के घर के पास ही था। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट था। सारिका ने फ़ोन करके राजन को भी बता दिया। सारिका ठीक समय पर पंजाबी खाना पहुंच गई। सौरभ वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सारिका उसके सामने जाकर बैठ गई। कैसे हो सौरभ? कितना बदल गए हो, सारिका हंसकर बोली। वो अपनी कश्मकश को सौरभ के आगे जाहिर नहीं करना चाहती थी। सारिका, तुमने ऐसा क्यों किया? सौरभ बोला। मैंने क्या किया? सारिका बोली। सारिका, आई लव यू सो मच, सौरभ बोला। सारिका हंसकर बोली। सौरभ, इतने दिनों बाद मेरी याद आई। ऐसा नहीं है, जब मैं देहरादून गया तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। फिर घर वालों ने मेरी शादी नीलम से कर दी। नीलम मुझे पसंद नहीं थी, मैं तो तुमसे प्यार करता था। मैं जानता था कि नीलम से शादी करके मैं कभी ना कभी तुमसे ज़रूर मिलूंगा। बस इसीलिए मैंने नीलम से शादी की। चलो देर से ही मिली तो सही। सारिका का दिल बैठ गया। ये क्या हो रहा है? जिंदगी क्या दिखाना चाहती है वो समझ नहीं पा रही थी। क्या जवाब दे सौरभ की बातों का? कैसे कहती कि वो भी कितना प्यार करती थी सौरभ को? काश सौरभ तुम सब समझ गए होते, एक बार कह दिया होता। सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर लेती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वक्त परिंदा बनकर हमारे हाथ से निकल चुका है। तभी सौरभ ने सारिका का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले सौरभ कुछ कहता, सारिका ने सौरभ का हाथ झटक दिया। क्या बात कर रहे हो सौरभ, पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना कभी करती थी। मैंने तो तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो मैं राजन से शादी ही नहीं करती। और तुम भी नीलम पर ध्यान दो, वो मेरी बहन है, तुम्हारी पत्नी है। कभी सोचा है यदि उसे पता चला तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? कितना विश्वास करती है वो तुम पर। पति कैसा होना चाहिए, राजन से सीखो। आज भी मैं तुम्हें पहले जैसी ही लगती हूँ। इसका कारण भी राजन ही है। एक पति चाहे तो उसकी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाती है। तुमने सोचा है मेरी परछाई के पीछे भागते भागते कितना कुछ खो दिया? बीता वक्त कभी वापस नहीं आता सौरभ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नीलम के पास लौट जाओ, वो तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। उसके पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ। जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। सारिका, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है, सौरभ ने कहा। सौरभ, तुम सारी जिंदगी गलतफहमी में जीते रहे। ये मेरी गलती नहीं है। आज के बाद मेरे आगे भी मत आना। इतना कहकर सारिका घर आ गई। घर पहुंचकर सारिका बहुत रोई। मुझे माफ कर देना सौरभ, तुम कभी गलत नहीं थे। सौरभ, मैं बहुत प्यार करती थी तुमसे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मैंने आज तुम्हारा प्यार स्वीकार कर लिया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सारिका ने राजन को फ़ोन किया। राजन में लौट आई। ठीक किया, राजन ने कहा। राजन, पूछोगे नहीं सौरभ ने क्या कहा? सारिका ने कहा। नहीं सारिका, तुम समय से लौट आई, मेरे लिए यही बहुत है। लव यू जान, राजन ने बड़े प्यार से कहा। आज अगर राजन सामने होते तो सारिका उसके पैरों में गिर पड़ती।
आज राजन उसे इंसान के रूप में देवता दिखाई दे रहा था। अब भी सारिका नीलम से फोन पर बात करती। एक दिन शाम को राजन और सारिका चाय पी रहे थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राजन ने दरवाजा खोला तो सामने नीलम और सौरभ खड़े थे। अरे आओ नीलम, सुनो नीलम आई है सौरभ के साथ। तब तक सारिका भी बैठक में आ गई। उसने सौरभ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। नीलम से ही बात करती रही। उसे खुशी हो रही थी कि आज नीलम अपने पति के साथ आई थी। राजन सौरभ से बात करता रहा। थोड़ी देर में सौरभ ने कहा, राजन मेरा तबादला नागपुर हो गया है। सोचा जाने से पहले मिलने। कभी नागपुर आओ तो हमारे घर जरूर आना। सुनो अब चला जाए। आज नीलम के चेहरे की रंगत ही कुछ और थी। नीलम और सौरभ चले गए। सारिका खुश थी कि उसने नीलम का घर उजड़ने से बचा लिया। वो खुश थी कि उसने सौरभ का घर बसा दिया। और सबसे ज्यादा खुश थी कि उसने राजन का विश्वास नहीं टूटने दिया। द एंड।